25 दिन में पैसे तो डबल हो नहीं सकते, मगर इन बचे हुए 25 दिनों में किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने 5 हैक्स लेके आया हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप इन बचे हुए समय को और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूजीसी नेट चैनल में। मैं हूं आपका मेंटोर मसरूर अख्तर और मैं यहां पर लेके आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 5 हैक्स कि किस तरीके से हम इन बचे हुए 25 दिनों में अपनी नेट की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, अपने रिवीजन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने अच्छे नंबर्स के लिए, अपने अच्छे मार्क्स के लिए। सो लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। ये उन लोगों के लिए भी है जो ये कह रहे हैं कि सर इन 25 दिनों में क्या कुछ हो सकता है, या इन बचे हुए दिनों में हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो पहला मैं आपको दिखाता चलूं कि पहला जो हैक है वो ये हैक है कि आपको ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। आपको फोकस करना है किस पे? रिवीजन पे। रिवीजन किन चीजों का? जिसको आप पढ़ चुके हैं। आपको रिवीजन करना है उन चीजों का, उन मटेरियल्स का, उन कंटेंट्स का, उन यूनिट का जिसको आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि अब इस 25 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप नए की तरफ मत भागें, आप भागें उसकी तरफ जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, जो आप पढ़ चुके हैं। अब समय आ गया है कि उनको रिवाइज कर लिया जाए। तो आपके पास बचे हैं कुल 25 दिन। इन 25 दिनों को आप 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, 10 दिन, 10 दिन और ये 5 दिन। ठीक है, इन 10 दिनों में 2 बार 10 दिन आपको पेपर 1, पेपर 2 रिवाइज करना है, और इस 5 दिनों में ये जो रिवीजन किया है उसको एक बार और रिवाइज करना। मैं समझ रहा हूं क्योंकि समय कम है और काम हमारे पास ज्यादा करने को है। ठीक है, इसीलिए ये आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका रास्ता नेट नहीं है, आपका रास्ता है जेआरएफ। ठीक है, और इस बार स्वरूप भी बदल चुका है कि जो पेपर हम ऑनलाइन देते थे, अब इसका रंग ढंग बदल गया है और ये हो गया है ऑफलाइन। ठीक है, तो पहला काम हमको क्या करना है इन बचे हुए समय में, इन 25 दिनों में, इन अंतिम के क्षणों में, कि हमको रिवीजन करना है जो कुछ हम पढ़ चुके हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। जो भी पेपर 2 आपका है, किसी का एजुकेशन होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का सोशियोलॉजी, किसी का फिलॉसफी, किसी का सोशल वर्क, और भी इस तरीके के तमाम अनेकानेक विषय है, तो उनमें से कोई भी विषय आपका हो सकता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अब आप ये तय कर लें कि हमें कौन सी रणनीति इन 25 दिनों में अपनानी है। ठीक है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। ये फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये आपको बहुत शुरुआत से इस पर ध्यान रखना था। अगर आपने टाइम को मैनेज किया है अच्छे से, तो अब आपके पास इतना भरपूर समय होगा कि आप इस पूरे टाइम को अच्छे से मैनेज करके ये पूरा टाइम आप अपने रिवीजन को दे सकते हैं। राइट, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि मेरे पास समय नहीं बच रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा है, पहले 10 दिन पेपर 1, पेपर 2 रिवीजन कर लीजिए, और पेपर 1, पेपर 2, ये 25 दिन की रूपरेखा तैयार हो गई है। ये आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ आपको पढ़ना था अब आप पढ़ चुके हैं। आप इन 25 दिनों में कुछ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो सिर्फ इसको पढ़ने में या इसको अच्छे से इसका अध्ययन करने में आपको पूरे 6 महीने चाहिए। ठीक है, 6 महीने तो है नहीं, हाँ है आपके पास कितने? 25 दिन। उन 25 दिनों में आपको सिर्फ ये काम करना है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे, या जो मैंने आपको इस बोर्ड पे समझाया है। ठीक है, तो अपने टाइम को आप मैनेज कर लीजिए। जो भी समय आपने व्यतीत कर दिया, जो भी समय आपका गुजर चुका है, उसको
उसको पछतावा करने के बजाय आप इस टाइम को मैनेज करके इन समयों को, ये जितने भी दिन बचे हुए हैं, इनको एक कंसंट्रेट तौर पे, एक एकाग्र मन से समय के विभाजन को मद्देनजर रखते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए आप अपने रिवीजन को अंजाम देंगे। ठीक है। तीसरी चीज वो है आपकी यूनिट वाइज डिवीजन। ठीक है। यूनिट वाइज डिवीजन में क्या होता है कि आप पढ़े हैं तो आपको यह अंदाजा होगा कि कौन सी यूनिट आपके लिए डिफिकल्ट लग रही है, कौन सी मॉडरेट है और कौन सी यूनिट आपके लिए इजी है। ठीक है। तो इसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस यूनिट को हमें प्रेफरेंस देना है। छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सी यूनिट ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट रहा होगा मैथ का, जिसने मैथ पढ़ी होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसको आसान लगे, तो यहां पर वो कम समय दे। ठीक है। बाकी समय या और समय वो उन यूनिट्स को दे जिसपे उसको ज्यादा एफर्ट की जरूरत है रिवीजन करने के लिए। ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, इसको कहा है मैंने यूनिट वाइज डिवीजन। ठीक। ये 5 काम हैं जो 5 काम आपको करने ही करने हैं इन बचे हुए समय 25 दिनों में। आज के दिन अगर आप छोड़ दें तो पेपर का दिन छोड़ दें और आज का दिन छोड़ दें, इन दोनों के बीच में आपके पास एक 25 दिन का बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप अपने पढ़े हुए चीजों को, पढ़े हुए जो प्रिपरेशन टाइम में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ है आपका जनरल अवेयरनेस। ये जैसे आप, ये एक हवा भी बना हुआ है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल अफेयर्स में हम लेते हैं कि करंट अफेयर्स आपका, इसको पढ़ के जाना चाहिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आप जितना हो सकता है इस समय में आप उतना ही करंट अफेयर पढ़ें। ठीक है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना ही करंट अफेयर पढ़ें, बहुत ज्यादा इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये टेंशन डे 1 से बनी होती है कि ये जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है इसमें करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है। तो कितने साल का करंट अफेयर पढ़ें, कितने महीनों का करंट अफेयर पढ़ें, तो इसकी चिंता आप छोड़ दिए। आप जितना पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 1 साल का तो आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है। पिछले 1 साल का अगर नहीं पढ़ पा रहे तो भी बहुत ज्यादा इसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट हैक है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और यही है इस पूरे प्रिपरेशन का आपका रामबाण। ये क्या है आपका इस प्रिपरेशन का रामबाण? ठीक है। ये पूरी क्लास में मैं ये कहते रहता हूं, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। यही वो रास्ता है, यही वो तरीका है जिससे आपके UGC नेट का सफर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ने चाहिए, इससे हमको हर यूनिट का, यूनिट वाइज कह दें या फिर क्वेश्चन वाइज, जो फॉर्मेट है, जो अप्रोच है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, हमें वो पता चलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स आपके पास कम होते हैं और साल में 2 बार ये क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी टॉपिक से साल में 2 बार आपको एग्जाम देना होता है, तो इससे जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट बड़े कम होते हैं। ठीक है। अब रिपीट कम होने का सेंस आप ये भी लगा सकते हैं कि ये जो सेम क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगले में वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे तरीके से या दूसरे अप्रोच से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो जब आप 5 से 6 साल, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10 साल का भी लगाते हैं, मैंने तो 10 साल का लगाया था, 10 साल का आप लगा लेंगे और अच्छे से अगर आप लगा लिए तो ये समझ लीजिए कि आपने ये जो संघर्ष आपका है इस पे आपको 30-40% जीत पहले ही मिल गई है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 हैक्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो तरीके हैं जिनको अपनाकर आप
अभी जो समय बचा हुआ है, कुछ भी अभी गया नहीं है, काफ़ी अच्छा टाइम आपके पास, काफ़ी अच्छा समय बचा हुआ है कि जिससे आप अपनी तैयारी को और अपने रिवीजन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान में आपको ये सिर्फ 5 चीज़ें रखनी है कि किस तरीके से हमको काउंटर करना है, टारगेट करना है अपने सिलेबस को, और यूनिट वाइज डिवीजन करके हमको पढ़ाई करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका स्ट्रांग एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है। उसके हिसाब से आप अपने यूनिट्स का विभाजन कर लें और अपनी जो तैयारी है, अपने जो और अलग काम है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा और जो काम है उनको आप थोड़ा समय कम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को आप समय दीजिए। क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि जो संघर्ष या जो सफ़र आपका है वो काफ़ी लंबा है, और इसकी जीत के बाद आपको तभी खुशी होगी जब आप जीतेंगे, और ये जीत आपको तभी मिलेगी जब आपकी तैयारी के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामनाएं भी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं कि आप लोग इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आए, और जो लोग जिनकी एज है, जिन्होंने जेआरएफ के लिए भरा है, वो जेआरएफ क्वालिफाई हो, जिनकी एज नहीं है एटलीस्ट वो नेट की परीक्षा तो क्वालिफाई कर ही लें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को अपने तैयारी के लिए। See you in our next video. Stay tuned with Study IQ UGC Net. Have a nice day and best of luck for your preparations.